जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, हमें प्रभु ने और भी एक दिन दान दिया। आज भी प्रभु का वचन से हमें कुछ बातें सीखने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जब तक हम वचन के द्वारा हर एक बात को नहीं जानेगा तो हमारा आत्मिक उन्नति कैसे होगा। वचन हमारा असली रूप हमें बताता है। आज कितने लोग अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करता। प्रयोग आत्मीय जीवन एक शो करने वाला जीवन नहीं, ओरिजिनल जीवन है, उसमें कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं। इसलिए परमेश्वर हमारा दिल जानता है। हमारा दिल में सही प्रकार प्रभु का भय रख करके प्रभु से प्रेम करते हुए जो भी हम करता है वो सब दिखावा होकर के शून्यता में पहुंच जाता। हमें परखना है, मुझे वास्तव में दिल से मैं प्रभु को चाहता है क्या, मानो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है क्या, प्रभु में बैठने के लिए चाहता है क्या, ये बात हमें परखना। तो पिछले दिनों में हम लोग मानो हमारा आत्मिक अवस्था के बारे में मंडली में 3 प्रकार के लोग हैं। एक कुछ स्वाभाविक लोग हैं, कुछ शारीरिक लोग हैं, कुछ आत्मिक लोग हैं। इनके बारे में हम देख रहा था। उसमें अभी अपन पिछला क्लासों में हम आत्मीय जन के बारे में देख रहा था। आत्मीय जन का पहला खूबी हमने ये देखा कि आत्मीय जन प्रभु का वचन को जो भी सुनता है तो या पढ़ता है तो उनको समझता, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा की सहायता से वो पढ़ता है, क्योंकि उसमें प्रभु की आत्मा है और आत्मा में वो थोड़ा आगे बढ़ गया। आपको मालूम है वचन सुनने वाला सब लोग समझना जरूरी नहीं, क्योंकि वो बात हमने शारीरिक लोगों के बारे में देखने के टाइम पर देखा था। वृद्ध मंडली के लोग प्रभु के आगमन के बाद जो होने लोग था, वे लोग हर प्रकार का आत्मिक वरदानों में भरा हुआ लोग था पहला अध्याय में। पर जब तीसरा अध्याय में आता है तो पौलुस बोलता है, मैं तुमको आत्मिक रीति से बात नहीं कर पाया, शारीरिक रीति से जो बच्चा है, आत्मिक बच्चे लोग वैसे ही बात किया। मैं तुम्हें अन्य नहीं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, ये बात कहता है। ये था कुरिन्थ मंडली की अवस्था। प्रयोग आज हमारा अवस्था कैसा है? मैं आज प्रभु का वचन सुनता है तो मुझे समझता है क्या, वचन पढ़ता है तो मुझे समझता है क्या, ये बात को जानना। तो एक आत्मिक जन वचन जो भी सुनेगा वो जानेगा और जो पढ़ेगा वो समझेगा। और इतना ही नहीं, वो दिन रात वचन ध्यान करते रहेगा, वचन में वो मगन रहेगा, वचन के प्रति वो बहुत उत्साही रहेगा। ये एक आत्मिक जन का एक चिन्ह है करके हमने देखा। दूसरा हमने क्या देखा, आत्मिक जन को प्रभु का मन है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु का मन क्या है? प्रभु दूसरे के प्रति सोचता था, हमारे लिए अपने प्राण देने के लिए आया। हम मसीह में आने के बाद में हमारे में भी मसीह का मन है। हम अपना हित का नहीं, दूसरे का भी हित का खोज करना, उसका बारे में चिंता करना, वो बात का बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी देखा। आज मैं तीसरा बात मैं आपको एक आत्मीय जन का ये बोलना चाहूँगा। गलातियों का पत्र उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन, गलातियों 6:1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। देखो यहाँ पर भी आत्मिक लोगों के लिए पौलुस एक अच्छा बात बताता है। आत्मिक जन ही ये काम कर सकता, शारीरिक लोग ये काम नहीं कर सकता। तो आत्मिक जन है तो कोई भी किसी अपराध में पड़ गया तो उनको कैसे भी समझा करके वापस दौड़ में बराबर लेकर चलना एक आत्मिक जन का कर्तव्य है। अभी वहाँ पर चेतावनी भी दिया कि तुम भी सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस परीक्षा में पढ़ करके तुम्हारा आत्मीय जीवन में गिरावट आए। इसका मतलब क्या है कि गिर गया हुआ एक व्यक्ति हमेशा बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। आपको मालूम है, जो व्यक्ति पानी में गिर गया, पानी में डूबने के समय में मतलब अगर हम जल्दी उसको बचाने के लिए जाएगा तो भी क्या होता मालूम है? वो जो बचाने के लिए जाएगा ना वो भी मर जाएगा, क्योंकि ये डूबने वाला व्यक्ति को कुछ भी मिलता है तो एकदम अपना पूरा ताकत से उसको पकड़ लेता।
तो फिर बजाने के लिए जाने वालों को फिर तैरने का बात नहीं होता, क्योंकि वो पकड़ लेता उसको। परंतु एक अच्छा रीति में जानने वाले व्यक्ति थोड़ा वेट करता, उसका थोड़ा ताकत खत्म हो जाता, उस समय में उड़ी मार करके उनको बजाता। तो परंतु यहाँ पर आत्मीय जीवन में ऐसा नहीं। आत्मीय जीवन में उसका पूरा दुनिया का बातों में डूबने तो करके नहीं देखना, थोड़ा भी गलती के बाद देखता है तुरंत वो काम करना, नहीं तो वो और भी बड़े बंधन में पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना चाहिए हमारे जीवन में, मतलब हर एक बातों में प्रभु की आत्मा का अगुवाई लेना, वचन क्या कहता है ये बात को हमें जानना। तो एक व्यक्ति जब ऐसा कुछ अपराधों में गिर जाता, मैंने एक बात सुना था, त्रिवांड्रम की बात है, केरला त्रिवांड्रम में एक विश्वासी मंडली में नहीं आता, वो मालूम किया तो वो अभी शैतानी सेवा में जाता। तो ये उधर का सेवक सोचा इसमें क्या इतना मतलब ये है कि वो उसमें इतना आकर्षित हो गया, मैं भी एक बार जा कर के देखूँगा, ये बोल करके उसी गिरा हुआ व्यक्ति के साथ वो भी उतर गया और मालूम पड़ा वो प्रभु का दास जो है वो भी उसमें बह गया। देखो हमें उसको ये जानना चाहिए कि उस जगह पर जा कर के देख कर के लोगों को नहीं सिखाना था, शैतानी वर्शिप क्या है करके उधर जा कर के मानो देखने का क्या ज़रूरत है। पोटासियम साइनाइड खाएगा तो मर जाएगा, चलो उसका टेस्ट मैं थोड़ा देखता हूँ बोल करके देखने के लिए जाएगा, तो वो ये टेस्ट देखने के लिए वो बनाने वालों को नहीं हो पाया, ये चरित्र मालूम है, फिर क्यों टेस्ट देखे, वो भी मर जाएगा। तो कई बार कई लोग ऐसा कुछ अविवेक करता है। हमारे जीवन में हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। जरूर हमको पवित्र आत्मा का अधीन रहना, वचन क्या हमें बताता है ये बात को जानना इतना जरूरी बात है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में कई बातों में ऐसे हमको चेतावनी दिया। वही गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन में पौलुस इस विषय में मतलब बताता है, आपको याद होगा गलातियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। देखा, मतलब वापस दासत्व का जुआ में ना जूतना। दासत्व का जुआ बोलेगा तो पाप का दास थे हम लोग एक समय में, है ना। जब यूहन्ना 8:34 में प्रभु ने बोला है ना, जो पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है। तो हमको ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में वापस पाप में ना जाए। विरोधी हमें कैसे भी पाप में गिराने के लिए कोशिश में है, क्योंकि कदम कदम पर हमारे लिए पाप पड़ा रहता। हम लोग उससे हमें विजय प्राप्त करके जीवन बिताना इतना जरूरी बात है ना। हर एक समय पवित्र आत्मा का अधीन रहकर प्रभु का वचन का अगुवाई लेकर के हर काम को करना प्रभु में आया हुआ एक सच्चा आत्मीय जन का कर्तव्य है। अभी गलातिया मंडली में ऐसा बहुत से झूठा उपदेश लोग आया। मसीह लोगों में भी कई ऐसे लोग थे जो कि यहूदी मसीह लोग थे, वो लोग मूसा का व्यवस्था को भी पालन करके चलते थे। वो लोग आकर के नया विश्वासियों को बहकाते थे। उसी अध्याय में 5 अध्याय का 4 वचन, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों को अभी व्यवस्था भी मानना पड़ेगा बोल करके तुम्हें कतना रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ऐसे ऐसा बात बोल करके आजकल का पीढ़ी में भी ऐसा यहूदी लोग है, यहूदी मसीह लोग एक झुंड है। वे लोग बोलता है कि तुम उद्धार पाया लेकिन तुम्हें खतना भी लेना, ऐसा सिखाने वाला एक ग्रुप है। तो हमको ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में अगर हम वापस व्यवस्था के पीछे खींचा जा रहा है तो हम अनुग्रह से गिर गया बोलता है। प्रियो, हमें कितना सावधान रहना। हर एक बातों में प्रभु का वचन जो हमें बताता है वो वचन को हमें समझना जरूरी बात है। इसी कारण मतलब हम कई बार क्या होता है कि नहीं मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मतलब ऐसा कुछ बातों में मैं नहीं गिर सकता, ऐसा भी एक घमंड में आकर के भी लोग आराम से गिर जाता। और हम कितना भी जानता है तो भी हमारा जानकारी बहुत सीमित है। हमें बहुत सावधान रहना इसलिए होगा। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन में पौलुस
कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर कहता है पहला कुरिन्थी 10:12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ तो वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हाँ, देखा, अगर कोई खड़ा है, प्रभु का दास बोलता है तुम्हें सावधान रहना, गिरने का खतरा है। ये दुनिया भाव भरा दुनिया है। आपको मालूम है पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा है सारे संसार उस दुष्ट का अधीन में है। मतलब उस दुष्ट का अधीन में पड़ा रहने वाला इस दुनिया में रहने के समय में अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं चतुराई से हमें बहकाने के लिए कोशिश करेगा। हमको सावधान रहना है, हमें आत्मा का अधीन रहना है, हमें उस प्रभु की बलवंत हाथ की मतलब तले बना रहना है। ये हमारे कर्तव्य भी हो। और ऐसा नहीं है तो धोखा खाएगा। देखो कितने लोग धोखा खाता है। धोखा खाया हुआ चरित्र बाइबल में बताया है। आपको मालूम है जब दूसरा तिमोथी 4:10 वचन में एक देमास के बारे में हम लोग पढ़ता है। दूसरा तिमोथी उसका 4 उसका 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीक को चला गया है। देखा, अभी आप मुझे बताओ, अभी ये बात कितना भयंकर है। अभी पौलुस के पास चलेगा तो कुछ भी नहीं दुनिया का है। आपको मालूम है पौलुस अपने आप को कितना कंगाल किया। मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण दुनिया से मिलने वाला सब बात को उन्होंने कूड़ा कचरा जाना, परंतु देमास को प्रभु का सेवा से बढ़कर संसार को अच्छा लगा। कितना बड़ा दुख है प्रियो। आज कितना लोग हमारे इस संसार को जीतने के लिए, धन की कमाई के लिए कितने प्रकार का उपाय इस्तेमाल करता है ना। इसने संसार से प्रेम किया। अब देखो वहाँ अंग प्रयोग, देमास ने संसार से प्रिय जाना। देखा यूहन्ना क्या बोलता, पहला यूहन्ना 2 उसका 15 वचन में हम पढ़ता है तुम न तो संसार से और संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा कितना सत्य चेतावनी है प्रियो है। हम संसार में रहता है पर जो संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, संसार से प्रेम नहीं करना, संसार से मिलने वाला बहुमति तारीफ ये सब बातों को नहीं चाहना। कितना भयंकर चेतावनी है प्रियो। आज कितने लोग है ना दुनिया से मिलने वाला तारीफ और नहीं मिला तो कितना गुस्सा हो जाता, कितना निराश हो जाता, दुखी बन जाता है ना। देमास संसार से चाह। याकूब 4:4 में याकूब भी क्या बोलता, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखा, परमेश्वर से बैर करना। देखो प्रियो है, देमास इतना अच्छा एक प्रभु के दास के साथ थे। उनको कितना आत्मीय जीवन में उन्नति पाते हुए एक सच्चा आत्मिक जन बन करके जीवन बिता सकते थे। इतना सुंदर जीवन, सुंदर मौका। लेकिन देमास काफ़ी समय पौलुस के साथ चला। आपको मालूम जब कोलोसियों को पत्र लिखने के टाइम पर देमास पौलुस के साथ था। पड़ोसी मंडली को लिखने के टाइम पर कोलोसियों उसका 4:14 वचन। प्रिय वैद्य लूक और देमास का तुम्हें नमस्कार। देखा, लूक की तरफ से, देमास की तरफ से तुम्हारे लिए नमस्कार बोल करके थिस्सलुनीक मंडली को लिखने के टाइम पर भी देमास पौलुस के साथ थे। इवन फिलेमोन को पत्र लिखने के टाइम पर फिलेमोन 24 वचन। और मार्कुस और अखितुरुस और देमास और लूक जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे सलाम। देखा, बोलो ये भी देमास उस समय में भी सहकर्मी था। आप देखो, और जो पौलुस जब आखिरी पत्र लिखने के टाइम पर देमास साथ में नहीं था, उससे पहले देमास बह गया। कितना भयंकर बात है प्रियो। इसका मतलब वचन जो हमें देता है चेतावनी, ये हमारे लिए मतलब बहुत हम इसको गौरव से समझना चाहिए है ना। कहीं मतलब किसी प्रकार गिर ना जाए है ना। देमास के बारे में हम देखता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आसिया के लोगों के बारे में जब दूसरा तिमोथी 1 उसका 15 वचन, दूसरा तिमोथी 1:15
तुम जानते हैं कि आसिया वालों ने सब मुझसे फिर गए हैं। देखा आसे वाला, जबकि उसमें एक दो लोगों का नाम भी वो बोलता है। इसमें पुगुलुस और हिरमुडिस ने, देखा वहाँ पर 2 जन का नाम भी उड़ाकर करता है प्रियो। एक बात जानना, कई बार कुछ लोग बोलता है जो भी गिर गया है उनका नाम नहीं लेना, ऐसा बोलने वाला भी गिर गया। हमारे बीच में भी ऐसे लोगों को हमने देखा। एक बात मैं अभी उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक सच्ची बात है प्रियो, ये वचन जो कहता है सत्य कहता है ना। हमको ये गिरावट से बच कर रहना कितना बड़ी बात है। वहाँ पर आसिया के लोगों के बीच में 2 साल रह करके प्रभु के दास ने काम किया करके प्रेरितों काम में 19 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पर आया हुआ विश्वासियों को यहूदी लोग वापस भड़काया, ये बात हम देख सकते हैं। 2 वर्ष तक यही होता रहा। हाँ। यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले हाँ। क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ। सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। हाँ देखा प्रियो, मतलब उन लोग वचन सुन करके विश्वास में आया, लेकिन वापस वो लोग बढ़ गया। प्रियो सबसे बड़ी बात है विश्वास में बना रहना, ये प्रभु की ओर से बड़ी अनुग्रह है। तो कई लोग प्रभु का इतना अच्छा दास के साथ भी चलते हुए मतलब विश्वास में से गिर गया। वो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसकी 18 वचन, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, हाँ। सत्य से भटक गए हैं हाँ। और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हाँ, तो उसमें 2 लोगों का नाम वहाँ पर दिया 17। हाँ हुनुमियस और फिलेतुस उन्हीं में से है। हाँ देखा, ये 2 लोग अभी पुनरुत्थान हो गया बोल करके प्रभु के आगमन की बाट जो होने वाले लोगों का आशा तोड़ करके उनका विश्वास को भी उल्ट पुलट करने के लिए प्रयास किया। प्रियो इतना खतरनाक बात है। आप देखिए आज भी ऐसे कितने प्रकार का उपदेश है हमारे चारों तरफ, ऐसे गलत उपदेश देने वाले लोग उनका संख्या बढ़ते जा रहा है ना। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 19-20 वचन, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, हाँ। जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ। उन्हीं में से हुमुनियोस और सिकंदर है। देखा उन्हीं में से हुमेनियोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। बहुत दुख की बात है ना प्रियो, वो लोग भी विश्वास त्यागी बन गया है। उनको वापस प्रभु में जीत नहीं पाया। आप देखो प्रेरित पौलुस जैसा इतना आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति, उनको उस मन भरावट में उस पछतावा में लेकर नहीं आ पाया, उल्टा वो शैतान को ही सौंप दिया। हमें ये बात को जानना प्रियो, आज पाप और बुराई इतना बढ़ गया। आज बहुत आपको मालूम है प्रभु का आगमन का समय, विश्वास पाना मुश्किल है, ये सच्ची बात है प्रियो। क्योंकि लूका 18:8 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जब 18:8 वचन के आखिरी भाग, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा हाँ। तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मतलब विश्वास से लोग गिर जाएगा। आज का जो विश्वासी लोग एक सच्चा विश्वासी है करके नहीं बोल सकता, क्योंकि वो विश्वास से नहीं चलता। ये सच्ची बात है। बाइबल के अनुसार एक विश्वासी के जीवन कैसे होना चाहिए, उस प्रकार का एक जीवन यात्रा बिताने वाला विश्वासी बहुत कम लोग हैं, है ना। क्योंकि ये बात विश्वास त्याग आज लोगों में हो चुके हैं, है ना। और ये होगा करके प्रभु के आत्मा ने स्पष्ट बताया करके पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है हाँ। कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं हाँ। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखा विश्वास से भाग जाएगा। प्रियो ये सच बात है ना, है। हमारे साथ चलने वालों में कितने लोग विश्वास से भाग गया, कितने लोग मतलब उस पुराना जीवन में चला गया, है ना। ऐसा बहुत लोगों को हम देखते हैं प्रियो। अंध समय में ये काम होते रहेगा। ये अभी का बात नहीं, उन दिनों में भी था। क्योंकि वहाँ पर कोई पहला तिमोथी 5 अध्याय का 15 वचन में कुछ लोगों के बारे में पौलुस गवाही देता है
क्योंकि कई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुके हैं। देखा हो चुके हैं, मतलब उस समय से बहुत से लोग विश्वास से बह करके शैतान के पीछे हो लिया। कितना भयंकर दुखदायक बात है हम लोग ये जानना। तो फिर हम एक आत्मिक जन, एक मानव बैकस्लाइडर को, एक विश्वास त्यागी को कैसे जीत पाएगा, मैं उसका एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत आत्मिक लोग ये बात समझना चाहिए, है ना। क्योंकि ये बातें प्रभु की आत्मा में मैंने ये सीखा और मैंने बहुत लोगों के जीवन में उसके लिए प्रयास भी किया। ये बात मैं अनुभव से भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक विश्वास त्यागी को हम एकदम नहीं पहचान पाता, लेकिन पहचानने के चिन्ह है प्रियो, वजन में है। और आप वजन जानेगा तो ये विषय भी जान सकता है ना। जब नीति वजन 14 अध्याय का 14 वजन की शुरुआत में लिखा है, जो दिल में जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। एक्चुअली तो हमारा परिभाषा में थोड़ा मिस्टेक है। जो दिल में विश्वास त्यागी है वो चाल चल में धीमा हो जाएगा, बोलेगा तो एक लंगड़ापन चाल चलेगा, उसको संगति का गौरव नहीं, है ना। आपको मालूम है आजकल बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, संडे विश्वासी है, सिर्फ संडे को दिखता, बाकी दिन में नहीं आता, और पूछेगा तो बहुत कुछ दुनियादारी का बात बोलेगा। वो लोग उनका जीवन में यीशु मसीह उनका प्रभु है करके मानना मुश्किल है। उनका वो प्रकाश शायद नष्ट हो गया। यीशु मसीह को प्रभु करके मानने का अर्थ यीशु मसीह की इच्छा अपने जीवन में अपनाना। यीशु मसीह हमारे प्रभु है तो कभी भी हम संगतियों को नहीं छोड़ सकता, और हम संगति छोड़ करके दुनिया के पीछे भाग रहा है तो जरूर वो विश्वास त्यागी है। वो जाने अनजाने वो अपने आप को धोखा दे रहा है, आनंददा का आशीष को खो रहा है। एक बात जानना प्रियो, इस जीवन में हम प्रभु के खातिर क्या कुछ त्यागा, वही हमारा आनंद काल का प्रतिफल है। आनंद काल हमें मिलने वाला उस बहुत बड़ा तोहफा का कारण बनने वाला बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोग, है ना, तो एक व्यक्ति अगर उनके जीवन में ऐसा कुछ विश्वास त्याग का बात होता है तो उनको समझाने वाला एक शब्द यिर्मयाह बोलता है। यिर्मयाह 14 अध्याय उसका 7 वचन, यिर्मयाह 14 अध्याय का 7 वचन। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरे संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो अभी तो अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हाँ देखो, एक विश्वासी इस रीति में भगते हुए देखता है तो एक आत्मिक जन जाकर के उनको ये बात समझ करके उनको प्रभु की ओर मुड़ कर लाने वाला एक सुंदर शब्द है। वो व्यक्ति ये कबूल करके प्रभु के सामने नम्र करेगा तो जरूर उसको आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए एक कारण बनेगा, क्योंकि उसको खुद मालूम है मेरा आत्मीय दिशा अभी कामर हो गया, बहुत नीचे हो गया। क्योंकि बुराई में जीवन बिताने वाला एक इसके साथ तेरे में लिखा है वो कभी भी बल प्राप्त नहीं करेगा। वो बात 106 भजन संगीता का 43 वचन में उसकी आखिरी में एक सत्य और अपने अधर्म के कारण दबते गया बोलेगा तो नीचे गया, उनको उन्नति नहीं हुआ, उनका आत्मीय जीवन में वो नीचे को जाते रहा। उन्नति होना चाहिए, समय के अनुसार बढ़ोतरी होना चाहिए, परंतु बढ़ोतरी नहीं हुआ, पाला उल्साह भी जाते रहा। आज इस अवस्था का बहुत से लोगों को हम मंडली जीवन में देख सकता है प्रिय। तो एक आत्मिक जन ऐसा लोगों को प्रोत्साहन करना ये बहुत जरूरी बात है आज के दिन में। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 11 वचन में थिस्सलुनीकियों मंडली का स्वभाव खूबी के बारे में पौलुस बोलते हुए ये शब्द लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हाँ देखा, वो मंडली बड़ा एक आदर्श का, आपको मालूम है थिस्सलुनीकियों मंडली उस समय में एक बहुत बड़ा आदर्श का मंडली है, उनका गवाही बहुत बड़ी बात है।
ऐसा अपनी मंडली बनना है तो हम हर एक लोग जो भी दूसरे के ऊपर ध्यान देने वाला बनना चाहिए। दूसरे जो जो लोग आत्मीय जीवन में कमज़ोर है, जबकि उनको अवसर होने पर भी वो संगतियों को लापरवाही करता, उनके जीवन में सही प्रकार का वजन का अभ्यास नहीं है ना, एक अच्छा गवाही के जीवन नहीं, तो जरूर प्रयोग एक आत्मीय जन ऐसे लोगों को मिल करके प्रोत्साहन देना है, ये हमारे कर्तव्य है। और ऐसा नहीं रहेगा तो अंत में क्या होगा, हमारे बीच में भी ऐसा कई लोग नष्ट हो सकता है। उसके लिए एक चेतावनी, एक सुंदर चेतावनी के शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखिए यहाँ पर बहुत सावधान रहने के लिए बोलता है, क्योंकि आपको मालूम है कैसे भी हमें जीवित प्रभु से दूर ले जाना शैतान का लक्ष्य है, उसमें बहकना नहीं प्रियो, बहुत सावधान रहना। आपको मालूम है कोई भी प्रकार का पाप हमें प्रभु से दूर करेगा। प्रभु का वचन के खिलाफ जहाँ पर भी आप कदम रखता है वहाँ पर आप जरूर धोखा खाएगा। आपको मालूम आज बहुत लोगों को संगति छोड़ना पाप है करके नहीं मालूम। संगति से दूर रहना पाप है प्रियो, आपको पाप करने में कोई डर नहीं है ना, कितना दुख भरा बात है। तो ऐसा भी पाप उसका दिल को कठोर करने का कारण बनेगा। आगे पढ़ना। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। देखा, ये आज का दिन कहने वाला दिन में हम एक दूसरे को समझाते रहना, कारण ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखा यो, हृदय कब कठोर होता है ना, हमसे जो पाप होता है। जो भी व्यक्ति पाप में जीवन बिताता ना, उनका हृदय बहुत कठोर है, वो कोई भी शिक्षण को लेने के लिए तैयार नहीं होता। कितना दुखदायी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में परखो। इतनी बार मंडली में ये बातें समझाते आया, और एक बार मैं समझाना चाहता हूँ, अपने जीवन में परखना प्रियो। अपनी भाई बहनों में कोई भी व्यक्ति हम दुर्दृष्ट करने के कारण उनका नाश ना हो। हमें अपनी भाई की जिम्मेवारी है। आपको याद होगा, इसको छोड़ना नहीं। हमारा कुलपति में जब कायन को प्रभु बोलता है तुम्हारा भाई हाबिल कहा, है ना, 4 अध्याय के 9 वचन में वो क्या बोलता, मैं क्या मेरा भाई का पहरेदार है क्या? हाँ ना, वो ऐसे ही बात क्यों पूछा? तो उसको मालूम था मैं मेरा भाई का पहरेदार है करके। अब उसी टाइम पर उसको मालूम था, आज आपको नहीं मालूम। आप एक विश्वासी होते हुए, आप प्रभु का जन होते हुए, प्रिय ये जानना जरूरी बात है, हमें एक दूसरे का पहरेदार है, हमें एक दूसरे की जिम्मेवारी है। हमें एक दिन अपने साथ चलने वाले लोगों के प्रति भी हिसाब देना पड़ेगा। उनके सामने हमें कैसा आदर्श का जीवन बिताना, कैसा उनको प्रोत्साहन करते हुए ले चलना, हमारा आत्मिक उन्नति के अनुसार उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक आत्मिक जन हमेशा ऐसे बातों पर ख्याल करेगा। इसलिए एक आखिरी में और एक बड़ा चेतावनी के शब्द वहाँ पर पौलुस बोलता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, अगला विश्वास में आखिरी तक विश्वास में कायम रहेगा, तभी हमें मसीह में भागे बोलता। देखा, विश्वास त्यागी ना बनना प्रियो, विश्वास त्यागी होकर के गिरने का कारण ना बनने देना। और जितना तक है जो आज का दिन कहता है, जरूर हमें अपनी भाई बहनों के प्रति थोड़ा ध्यान दे करके, उन्हें प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ना चाहिए। उनको हमें मसीह में सिद्ध करना चाहिए। कितना बड़ी बात है, आज वो काम मैं करता है कि नहीं, आज मैं एक सच्चा आत्मीय जन बन करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। एक आत्मीय जन जो आत्मीय जीवन में कमज़ोर है, जो आत्मीय जीवन से अगर बह गया, उनको बराबर प्रभु के पास ला करके प्रभु में बढ़ने का कारण बनेगा। आज वो काम यदि हम कर पा रहा है तो प्रभु की दृष्टि में हम सचमुच में एक आत्मीय जन है, और प्रभु के आगमन में प्रभु जरूर हमें उस अच्छा पुकार प्रभु पुकारेगा भले और विश्वासियों की।
इसलिए प्रभु की उपस्थिति में एक अच्छा योग्य एक आत्मिक जन बन करके इस पीढ़ी में भी प्रभु के लिए उपयोगी होकर के जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।